हाय दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कश्मीर के राजा ललित आदित्य मुक्तापीड़ के बारे में। राजा ललित आदित्य कश्मीर के करकोटा वंश के बहुत महान राजा थे। राजा ललितादित्य ने कश्मीर पर 37 साल तक राज किया। उनका राज कश्मीर में एक गोल्डन पीरियड माना जाता है, जिसमें साइंस को, संस्कृति को, आर्ट को, लिटरेचर को, आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा दिया गया। उनकी महान विजयों के कारण ही उनको भारत का अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने अपनी राज तरंगिणी में उनके बारे में काफी विस्तार से बताया है। ललितादित्य ने अपने आर्मी में चाइनीज वॉरियर्स प्लस जनरल को रखा था, जिसकी वजह से उनको अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बहुत ही सफलता मिली। ललित आदित्य युद्ध में इतने माहिर थे कि एक समय पर उनका राज्य उज़्बेकिस्तान से लेकर बंगाल के सुंदर वनों तक फैला हुआ है। इस वीडियो का फोकस ललितादित्य के कॉन्कर्स पर नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी कोई हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा से लड़ाई करते थे, तब जीतने वाला हारने वाले के कल्चर को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता था। हिंदू राजा जब भी लड़ाई करते थे तो वो शास्त्रों में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार ही लड़ते। इसलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे राजा ललित आदित्य की इस्लामिक आक्रमणकारियों पर हुई जीत की। इस्लामिक आक्रमणकारी जब भी किसी देश पर कब्जा करते थे तो वो उस देश के कल्चर को पूरी तरह से नष्ट कर देते। तो ऐसे आक्रमणकारियों से हार का मतलब हुआ कि हमारा कल्चर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस्लामिक आक्रमणकारियों से लड़ने से पहले राजा ललितादित्य की पहली विजय हुई तिब्बतियन आक्रमणकारियों के खिलाफ। अल बिरूनी के हिसाब से कश्मीर के लोग चैत्र का दूसरा दिन राजा ललित आदित्य की तिब्बतन आर्मी के ऊपर जीत के दिवस के रूप में मनाते थे। राजा ललितादित्य की जीत के बाद उमैयद खिलाफत का जो खलीफा था हिसाम, उसने सिंध के गवर्नर जुनैद को कहा कि तुम जाकर कश्मीर पर कब्जा करो। मोहम्मद बिन कासिम, जिसने अरबों का सिंध पर कब्जा करवाया था, और जब अरबों ने सिंध से काफ़ी पैसे लूटे और उनका इस्लाम कन्वर्ट करवाया, उसके बाद उनकी नज़र कश्मीर के राज्य पर पड़ी। ललितादित्य ने जुनैद और उसकी आर्मी को बहुत बुरी तरह से धूल चटाई, और जब तक ललितादित्य जिंदा रहे तब तक किसी भी और आक्रमणकारी ने कश्मीर को मुड़कर भी नहीं देखा। ललितादित्य ने उज़्बेकिस्तान के मोमिन सुल्तान को भी 4 बार हराया और 5वीं बार तो उसकी जान ही ली। ललितादित्य की बहादुरी, युद्ध कौशल और शक्ति की वजह से किसी भी इस्लामिक और अरब इन्वेडर ने कश्मीर को मुड़कर भी नहीं देखा। राजा ललित आदित्य कश्मीर के ही नहीं, भारत के भी महान राजा थे। कश्मीर हमेशा हिंदू साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा सेंटर रहा है, और राजा ललित आदित्य ने भी इन सबको बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने कई भव्य मंदिर भी बनवाए, जैसे कि मार्तंड सन टेम्पल। उन्होंने कई विद्यालय और विश्वविद्यालय भी बनवाए थे, जो कि दुर्भाग्य से उनकी मौत के बाद इस्लामिक आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए। जिस तरह हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, उसी तरह मार्तंड सूर्य टेम्पल भी इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ दिया गया। ललितादित्य भारत के एक महान राजा थे और भारत के ही एक महान पुत्र थे, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक हिंदू राजा होता क्या है। एक हिंदू राजा वो होता है जो युद्ध करना भी जानता है और आर्ट कल्चर को बढ़ावा देना भी जानता है। एक हिंदू राजा वो होता है जो किसी जगह पर कब्जा करता है तो वहाँ की संस्कृति को नष्ट नहीं करता। एक हिंदू राजा वो होता है जो युद्ध के सिद्धांतों का पालन करता है। एक हिंदू राजा वो होता है जो सज्जन होता है। और यह है कश्मीर का असली इतिहास। कश्मीर का असली इतिहास लिटरेचर, आर्किटेक्चर, आर्ट, हिंदू साइंस ये रहा है। इसलिए कश्मीर भारत की संस्कृति का हिस्सा हमेशा रहा है और रहेगा। भारतीय इतिहास की पुस्तकों में राजा ललितादित्य के शासनकाल और संपूर्ण करकोटा वंश को अनदेखा किया गया। हमारा मानना यह है कि हमें ये ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी युवा पीढ़ी को बताना चाहिए। हम कुछ अध्यायों को निकाल सकते हैं जो कि एक के बाद एक विभिन्न मुगल राजाओं की प्रशंसा करते हैं, और न केवल NCERT या ICSE सभी बोर्डों की किताबों, हमारी स्कूल की किताबों में भी गजनवी और अन्य मुगल राजों के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, पर भारत के राजाओं के बारे में कुछ नहीं बताया जाता।